हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो आज हम आर्टिकल 23 एंड 24 इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कहता है, जो कि एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, जो कि हर ह्यूमन बीइंग का होता है, या कोई चाइल्ड है या कोई वुमेन, मैन वुमेन, जो भी है इंसान, उनका जो शोषण किया जाता है। तो इसके बारे में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए राइट दिए है आर्टिकल 23 एंड 24 में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो हर बार हमें क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर डिस्कस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एलएलबी में भी। तो इसके बारे में देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी में, इसमें 3 टर्म है इम्पोर्टेंट। फर्स्ट जो है वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मीन इंसान, जो कि इसमें वुमेन भी आते हैं और मेन भी आते हैं। इनकी जो ट्रैफिकिंग होती है, जिनकी खरीदी बिक्री बोले तो इन्हें बेचना, खरीदना या बेचना जो किया जाता है, तो ये इनको रोक लगाने के लिए ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। और इसमें और एक टर्म है जो कि बिगार, जिससे मेहनत करवाई ली जाती है लेकिन उसे उसका मुबदला या पैसा नहीं दिया जाता। तो ऐसे जो बेगार कारागिर या वर्कर रहते उनका शोषण किया जाता है। तो नेक्स्ट जो टर्म है इसमें फोर्स लेबर, जो कि ज़बरदस्ती से किसी से काम करवा लेना, उससे उसका कोई भी मुबदला न दे के उनसे ज़बरदस्ती से काम करवा लेना, ये आते हैं। इनको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी में, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन प्रोविजंस टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय एन इंडिविजुअल और बाय द स्टेट। तो जो हमारे यहाँ के वीकर सेक्शन है, पुअर पर्सन है जो कि सोसाइटी में है, जो इंडिविजुअल हो या स्टेट, जहाँ कहीं भी काम करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उनका शोषण बचाने के लिए ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं। जो कि आर्टिकल 23 डील्स विथ प्रोहिबिट ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ये इन्हें प्रोहिबिट करता है। तो इसमें हम डिटेल देखते हैं, जो कि आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड्स traffic in human beings and beggar and other similar form of the forced labor are prohibited, and any contravention of these provisions shall be an offense punishable in accordance with law। तो हमारे लॉ में ऐसे पनिशमेंट दी गई है जो कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग की खरीद बिक्री या उन्हें बेचना या खरीदना, ऐसे कुछ व्यवहार करते हैं और इनके जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे राइट दिए गए हैं, जिनमें ह्यूमन बीइंग और बिगार के लिए भी दिए हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, जिन्हें फोर्स लेबर काम करवाया जाता है ज़बरदस्ती से, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे यहाँ पे राइट दिए गए और इन्हें पनिशेबल ऑफेंस बनाया दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंस है आर्टिकल 23 में, जिसका सब क्लॉज 1 कहता है। तो इसका नेक्स्ट जो है आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2, जो कि प्रोवाइड्स नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पजेस एंड इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। तो हमारे यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिखता है कि स्टेट इम्पोज कर सकता है कंपल्सरी सर्विस देने के लिए, पर पर्पज़ जो है वो पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट को पावर है कि वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकते, एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता इनको, लेकिन इम्पोज कर सकते हैं कंपल्सरी। जहाँ पे हम मिलिट्री सर्विस देने के लिए यंग पर्सन को ये बाइंडिंग कर सकते हैं कि वो यहाँ पे काम करें, तो ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, जो कि डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड जो दिए गए हैं, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, क्लास है, एनी ऑफ देम। तो इन चीज़ों से कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक ही रिलीजन के लिए, एक ही रेस के लिए ये ऐसे लॉ बनाए जाए, ऐसे इम्पोज किया जाए। तो ये किया जाना चाहिए, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो एक एक्सेप्शन है। और इसमें आर्टिकल 23 में हम देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ द यूजिंग द वर्ड स्लेवरी यूज द मोर कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्रेस
ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पहले स्लेवरी होता था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत हुआ था, जो कि गुलामगिरी करवा लेते थे। स्लेवरी मीन्स गुलामगिरी। तो इनसे काम करवा लेते थे, जो माइंस है या बड़े बड़े खान है जो जिसमें काम करवाया लिया जाता। तो वैसे ही सिमिलर ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स है, जिनके लिए ये इंसानों की खरीदी बिक्री या एक्सपोर्ट किया जाता है, कोई भी पर्पज़ हो, इलीगल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला। तो इसके लिए बैन आना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए, विच इंक्लूड्स अ प्रोहिबिशन नॉट ओनली ऑफ द स्लेवरी बट ऑल्सो द ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन और चिल्ड्रन और अदर crippled for the immoral or other purposes। तो इन ट्रैफिक ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो इनको जो खरीदी बिक्री की जाती है, तो इनके पर्पस कोई भी हो सकते हैं, जिसमें कोई अपाहिज पर्सन है उनको भी लिया जाता है, या चिल्ड्रन है, पुअर चिल्ड्रन, उनको जैसे भीख मांगने के लिए लिया जा सकता है, या चाइल्ड जो फीमेल चाइल्ड है या स्मॉल चाइल्ड होते हैं, उनको जो प्रोस्टिट्यूट किया जाता है, यूज़ किया जाता है उनका। तो इससे भी बैन करने के लिए इसमें प्रोहिबिशन दिया गया है आर्टिकल 23 में। तो इसमें जो आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट फोर्स लेबर ऑफ एनी देम। तो फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती से काम करने के लिए रोक लगाने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दी गई है, विच इज़ सिमिलर टू बिगर अंडर विच लैंडलॉर्ड समटाइम कंपेल देयर टेनेंट टू रेंडर फ्री सर्विसेज। तो कभी कभी जो लैंडलॉर्ड रहते हैं, जो कि टेनेंट जो जहाँ लैंडलॉर्ड के यहाँ रहते हैं, तो कभी कभी उनसे काम करवा लेते हैं फोर्सली। तो ये भी या फ्री सर्विस करवा लेते हैं, उनका जो काम है फ्री में करवा लेते हैं। इनको भी बैन आना चाहिए, इसके लिए भी प्रोविजन दिए गए हैं। द एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग मीन्स एनी डीलिंग इन ह्यूमन बींग्स लाइक कैटल्स। इट मीन्स सेलिंग एंड बाइंग मेन और वुमेन लाइक गुड्स। तो जो हमारे यहाँ पे जो वुमेन और मेन को जो जिनकी सेलिंग या बाइंग होती है, तो ये जैसे एक वस्तु चीज़ की तरह इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इंक्लूड्स इमोरल ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन गर्ल्स और सब्जेक्टिंग चिल्ड्रन टू immoral or such like practice such as making them देवदासीज और जोगिन्स। तो कहीं कहीं जहाँ पे चिल्ड्रन है उनका यूज़ देवदासी या जोगिन ऐसे तरह से किया जाता है। तो एक यहाँ हमारे कल्चर अलग कहता है, लेकिन फोर्सफुली ऐसा किया जाए तो ये प्रोहिबिट करना ज़रूरी है। तो इसमें एक केस लॉज है, विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1990 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द इरेडिकेटिंग द इवेल ऑफ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड फॉर इवेलिंग प्रोग्राम्स फॉर द केयर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द यंग फॉलन विक्टिम। तो यहाँ पे विक्टिम के लिए जो इशू का डायरेक्शन दिए है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिए है, विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी में जो कि इन जो हमारे यहाँ के जो इलीगल कुछ एक्ट है उनको रोकने के लिए ये पावर दी गई है। तो इसमें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए या इवेल या इरेडिकेटिंग उनके जो ये प्रथा जो है वो ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ के केयर ऑफ प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन उन जैसे पर्सन के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 डील विथ prohibition of the employment of children in factories. It says no children below the age of 14 year shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment। तो यहाँ पे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया गया है जो कि एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, या कोई माइन में काम करने वाले खदान में, या कहीं अदर जो हजार्डस कुछ जगह है ऐसी कि जहाँ पे डेंजर वर्क होता है या डेंजर है, अगर कोई आपत्ति निर्माण हो सकती है उस जगह पे, तो ऐसी जगह पे बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता। जो कि 14 साल से कम बच्चे हैं उनको यहाँ पे ऐसे फैक्ट्री में काम करने से मनाही की जाती है। यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे बच्चों को ऐसे काम पे नहीं रखा जा सकता, इसको प्रोहिबिट करता है। और ऐसे पे बच्चों को जो प्रोटेक्ट दिया गया है
तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कंटेन इन आर्टिकल 39 सब क्लॉज ही और 39 सब क्लॉज एफ इसमें प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। तो इस आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई एंड एफ में बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है, उनकी हेल्थ को या स्ट्रेंथ को जो कि 14 साल से कम है उनके लिए ये प्रोविज़न दिए गए हैं और इन्हें ऐसे काम करने के लिए प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिमिलर देखते हैं आर्टिकल 23 एंड 24 गारंटीज द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बिल आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स बेगर एंड फोर्स लेबर। तो इन तीन चीज़ों को हमने देखा है। आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉय इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो ये चिल्ड्रन के लिए हमने ये भी देखा है। तो ये द राइट कंटेन इन आर्टिकल 23 एंड 24 सिक्योर टू एवरी पर्सन वेदर सिटीजन नॉन सिटीजन और एन अलाइन। तो ये आर्टिकल 23 एंड 24 जो है एवरी पर्सन के लिए पर्सन को सिक्योर करते हैं, ये सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो या कोई अलाइन पर्सन हो, इन सब को ये प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें द प्रोटेक्शन कंटेन देयर इन अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्रोवाइड इंडिविजुअल। तो जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आर्टिकल 23 एंड 24 के तहत तो ये ओनली स्टेट की मशीनरी में ही काम करने वाले पर्सन के लिए लागू नहीं है। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल में भी काम करने के लिए जो प्राइवेट कंपनीज है या प्राइवेट कोई अदर या शॉप है उनमें भी अगर कोई पर्सन ऐसा कुछ करता है इलीगल जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 बताता है तो उन सब के लिए ये प्रोटेक्शन देता है, उन इंज्योर पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें पार्लियामेंट को पावर है कि आर्टिकल 35 के तहत वो ऐसे लॉ बना सकते हैं जो कि ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर सके ह्यूमन बीइंग्स को, बिगर को या फोर्स लेबर को या चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट को पावर है। आर्टिकल 35 के तहत वो लॉ बना सकते हैं। इनमें केस लॉज है गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1990 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट protection of the prostitution had become one of the serious nature and require considerable and effective attention. The court issued direction for the constitution of a committee to examine the problem and for the segregation of the children and prostitutes from their mothers living in the prostitution home and allow them to the mingle or other becomes part of the society। तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और कमेटी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए डायरेक्शन दिए थे। इस केस में कहा गया था कि वो जो कि मदर्स ऐसे कुछ करते हैं काम तो उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोस्टिट्यूट होम्स बनाए जाए, ऐसे भी कहा गया था। तो इसमें और एक केस इम्पोर्टेंट है बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1997 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे और इसमें एम.सी. मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एयर 1997 का, इन दोनों केस में भी कहा गया था कि ये चाइल्ड लेबर या चाइल्ड बिलो एज ऑफ द 14 ईयर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि इंडस्ट्री में काम कर चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लॉज बनाई जाए। तो आज हमने आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।